और हम चर्चा बाजार की शुरू करते हैं जिगर मिस्त्री के साथ पॉइंट कैपिटल के। जिगर, गुड आफ्टरनून। जिगर, आपके नाम से मुझे याद आ रहा है कि इस समय जिगर जो है लोगों का एकदम बुरे हाल में है। बाजार में जो काम कर रहे हैं, किसी का जिगर नहीं हो रहा है बाजार में नई खरीदारी करने का। आप कैसे देख रहे हैं इस समय, अप्रोच क्या कर रहे हैं? क्योंकि आप तो पॉइंट कैपिटल में हालांकि लार्ज कैप पे भी नजर रखते हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप पे अच्छी नजर रखते हैं। अब कोशिश करनी चाहिए वैल्यू बाइंग की, अभी भी जल्दी है? नमस्कार अजय, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो अगेन। नहीं, देखिए, अभी इसको दो हिस्से में अपने बांट देते हैं। फर्स्ट इज द फंडामेंटल पार्ट एंड द सेकंड इज द फ्लो पार्ट। राइट, फंडामेंटल्स में आई वुड से मार्केट 70-80% और 90% तक सेम, बेसिकली ये हाल में होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो जाती है। पर वो लास्ट 10% टाइम वैसा होता है जहां पे थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली अलाइंड, राइट? जैसे वहां पे एसवीबी बैंक बिकता है तो यहाँ पे लोग उठा के स्मॉल कैप बैंक्स बेच देते हैं। तो आई थिंक वो जोन है अभी जहाँ पे 1-1.5 साल से लोगों का पैसा बना नहीं है। और अभी वो जोन आ गया है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़ा सा वो प्ले आउट हो रहा है। तो मुझे लग रहा है फंडामेंटली स्पीकिंग, जैसे आप भी बता रहे थे, आई डोंट थिंक सिनेरियो वैसा है कि आपको बहुत ज्यादा पैनिक होना चाहिए। फ्लो इज एंटायरली डिफरेंट, बिकॉज फ्लो में क्या हो रहा है कि इवन दो इंडिया पर से में प्रॉब्लम नहीं है, आई एम नॉट कंप्लीटली विलिंग टू बिलीव के फेडरल रिजर्व यहाँ से पॉज लेके नीचे, या तो पॉज भी लेंगे या एक्चुअली नीचे दर लेके आएंगे फेड फंड टारगेट रेट। तो जो एफआईआई का जो डॉलर स्ट्रेंथ के कारण जितना भी सेलिंग होता है, दे सेल ऑल रिस्की एसेट्स इंक्लूडिंग इमर्जिंग मार्केट्स, और इंडिया अभी भी इमर्जिंग मार्केट में क्लासिफाई होता है। तो वो फ्लो रिलेटेड जितना भी आपका सेलिंग आता है वो आते जाता है। नेक्स्ट 2-3 महीने उस हिसाब से कैन बी वेरी चैलेंजिंग। अगर टाइम जोन सिर्फ 2-3 महीने का है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड ट्रिकी टू नेविगेट दिस मार्केट। बट अगर टाइम जोन थोड़ा सा लंबा है तो मुझे लग रहा है कि काफी सारे रीजनेबली गुड बिजनेसेस अब वेरी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे आ चुके हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग फेज में आ गया है। और सी, ऐसे सोचने जाएं, आप देखिए CY 22 में आपका नेस्डेक वाज डाउन 30% और इंडिया वाज अप 4%। और अभी दिसंबर पहले से देखे तो नेस्डेक इज अप समथिंग लाइक 10% और निफ्टी इज डाउन 8%, जैसे आप भी थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे। तो 1.5 साल में अगर ये मीन रिवर्ट हो रहा है तो इतना चौंकाने वाली बात नहीं है। मुझे लग रहा है इट्स टाइम टू नॉट लूज द कूल। जो बिजनेसेस इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट 2-3 महीने में और इंटरेस्टिंग हो सकते हैं, बट इट्स टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर पोर्टफोलियो। जैसे हमारी पहले भी बात हुई थी, हम करीब अगस्त 2021 से काफी डिफेंसिव स्टांस में हैं। वी आर ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट और हैव बीन ब्रेसिंग फॉर इम्पैक्ट। अभी मुझे लग रहा है कि काफी बिजनेसेस काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में आ गए हैं और मार्केट भी थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट्स क्रीपिंग इन। अच्छा, ये तो बात ठीक है। ये बताइए कि बहुत ज़्यादा पॉज नहीं आएगा, बट रेट छोटे हो जाएंगे, रेट कट फाइनली 6 से 8 महीने में तो पीक आउट हो जाएगा इन्फ्लेशन और रेट का मामला, तब तो बाजार ठीक होगा। तो अभी अगर नहीं लेंगे माल तो 6 महीने बाद बेचेंगे क्या? ये बताइए, अब लेना क्या चाहिए? जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन अजय, पहले कि S&P 500 आप हिस्टोरिकल रिसेशंस देखे तो मार्केट रिसेशन के पहले कभी भी पीक नहीं किया है। हमने ये स्टडी पुट आउट करी थी बीच में कि द मार्केट्स ऑलवेज बॉटम्स आउट आफ्टर द रिसेशन, नॉट बिफोर इट। तो शायद वो पाथ पे थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो सकता है। बट एक सेक्टर, टू आंसर द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एक सेक्टर जो बहुत क्लियरली बेनिफिशियल है इसमें, वो है बैंकिंग सेक्टर। राइट, बैंकिंग में पहले अदानी के चलते काफी गिरावट आई, उसके बाद यूएस में जो प्रॉब्लम्स है उसके चल के गिरावट आई, और लोग इसको जस्टिफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं बाय लुकिंग एट फंडामेंटल। पर फंडामेंटली कहीं भी कुछ भी खराब नहीं है। आप किसी भी एंगल से उसको देख लीजिए, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल देख लीजिए, आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है, आई मीन जीसेक इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा नहीं है, तो उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। आपकी निम साइकिल काफी स्ट्रांग रही है और जो रिवर्जन है वो इतना बड़ा नहीं होगा। क्रेडिट कॉस्ट साइकिल इतनी खराब नहीं हुई है।
और आपकी वैल्यूएशन साइकिल प्ले आउट हो गई है कुछ हद तक, बट अभी भी इतनी खराब नहीं है। तो बिकॉज ऑफ वॉट एवर करेक्शन दैट हैज हैपेंड, ये एक क्षेत्र वैसा है जहां पे आप पिक एंड चूज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट मंथ 2 मंथ, बट नेक्स्ट ईयर में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि विच एवर बैंक यू विल चूज विल रीजनेबली प्ले आउट वेरी वेल। राइट बिल्कुल। गुड आफ्टरनून जिगर। ये बात तो हो रही है कि इस साल एक अच्छा बेस तो बनता जा रहा है और अगले साल के आप जैसे आपको बैंक्स पसंद आते हैं, लेकिन स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, काफ़ी समय होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन अगर फिर भी जिन स्पेसेस में इतनी बुरी हालात नहीं दिखते हो, जो स्पेसेस फिर भी सेफ दिखते हो, उनमें क्या कौन कौन से स्पेस आपको पसंद आता है? कैपिटल गुड्स लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे गिरते बाजार में भी आप एल&टी जैसे स्टॉक्स को देखें, डिफेंस स्टॉक्स को देखें, कहाँ पर फिर भी इन्वेस्टर्स फोकस करके रख सकते हैं? जी प्रियंका, तो ये दो जो स्पेस आपने बताई, दे हैव बीन परफॉर्मिंग रीजनेबली वेल। दूसरे जितने भी आपके डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स है उसमें भी बहुत इश्यू नहीं है। जैसे आप रेलवे केपेक्स की बात करें तो उसमें आप आज भी एक बड़ा ऑर्डर अनाउंस किया गया है। आई थिंक वो एक स्पेस वैसा है जहां पे ग्रोथ कंटिन्यूअस आएगी। ये दोनों स्टॉक्स जिनको आज ऑर्डर मिले हैं, बोथ ऑफ देम, फुल डिस्क्लोजर, वी ओन बोथ द नेम्स, तीतागढ़ वैगन एंड रामकृष्णा फोर्जिंग। बट वो दोनों नाम हमें लग रहा है कि काफी अच्छे स्टेड में है। और अभी 10 से 200 जाने की बात करी है इंडियन रेलवेज ने ऑन ऑन वंदे भारत एक्सप्रेस, पर मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली इनका रोड मैप जो है वो काफी इनको 1000 तक ले जाने का है। तो यहाँ पे एक रेलवे केपेक्स इज अ वेरी नाइस थीम विच वी आर वेरी इंटरेस्टेड इन। दूसरा, कैपिटल गुड्स में सेक्टर स्ट्रांग है पर प्लेस बहुत लिमिटेड हैं और कोई स्पेसिफिक प्ले ढूंढना मुश्किल है। कंस्ट्रक्शन इज अ रीजनेबली गुड स्पेस, उसमें एनसीसी इज वन कंपनी दैट वी ओन, हमें वो स्पेस पसंद है। L&T historically we have held, that's again one thing that's doing very well. और सीमेंट में कैन बिकम अ रीजनेबली गुड प्ले जब आपका ये प्ले आउट होगा। तो अगर एक इलेक्शन का ईयर है, सीमेंट कंजम्पशन विल बी रीजनेबली स्ट्रांग, उसमें आपको पॉकेट वाइज यू विल हैव टू आइडेंटिफाई एंड बिल्ड योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। पर जितनी भी डोमेस्टिक फेसिंग एक्शंस सेक्टर्स हैं, विच इंक्लूड बैंकिंग एज वेल, पर बैंकिंग में ओनरशिप जैसे हमारी बात हुई, एफआई का ओनरशिप ज्यादा है तो वो बेचेंगे तो फ्लो ड्रिवन इम्पैक्ट रहेगा। पर ये सब क्षेत्र की जो हमने बात करी वो मुझे लग रहा है रीजनेबली ठीक रहने चाहिए। जिगर, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस मार्केट की करेक्शन में अभी भी ठीक नहीं हुई है, जिसको लेकर अभी भी आपको लगता है कि कंसर्न्स है? नमस्कार डिम्पी, जिस हिसाब से गिर रहा है आप, आई थिंक यू कैन पिक एंड चूज एनी नेम। पर ये सी डिस्कनेक्ट कुछ कुछ जगह पे हैं। और एक क्लियरली हमने पहले भी बात करी है कि आईटी सेक्टर काफी गिर चुके हैं। लॉट ऑफ स्टॉक्स हैव फॉलन वेरी मच फ्रॉम देयर हाइज। पर इसमें हमेशा जो तुलना होती है ये हम करते हैं लास्ट 5 ईयर के वैल्यूएशंस पे। और उसमें 2 साल तो वैसे थे कि इंडिया, वी हैव डिस्कस्ड बिफोर कि इंडिया में आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज नहीं है। व्हाट इंडिया हैज इज टेक सर्विसेज, और टेक सर्विसेज का ग्रोथ प्रोपोजिशन एक टेक्नोलॉजी कंपनी के प्रोपोजिशन से काफी परे होता है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी वो जोन नहीं आया है जहां पे हम कॉन्फिडेंटली ये बात कर सके कि आपकी सेक्टर पूरी वैल्यू टेरिटरी में आ चुकी है और यहाँ से आपको पोजीशंस बिल्ड आउट करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है आईटी इज वेट एंड वॉच, इंक्रीमेंटली स्टॉक्स अट्रैक्टिव होते जाएंगे। बट अभी भी आई थिंक थोड़ी सी डिसलोकेशन है विच वी आर होपिंग विल गेट करेक्टेड ओवर द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। की बात करते हैं प्योरली, अगर थोड़ा पर्सपेक्टिव दे के जाए, हिस्टोरिकली हम इंडियन मार्केट कैसे वैल्यूएशन पे पीक आउट करते हैं और कैसे पे बॉटम आउट करते हैं, और उसके कंपैरिजन में हम अभी कौन से फेज में हैं? जी अजय, तो सी इसमें एक बड़ी सॉर्ट ऑफ डाइवर्स चीज है कि आप आईटी की आप सॉरी इंडेक्स की अर्निंग्स देखें तो 650 प्रोबेबली गोइंग टू समथिंग लाइक 850। तो आप एक पी नंबर देखेंगे और उसको एशिया से कंपेयर करेंगे तो आपको कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिलेगा और उस हिसाब से हम तभी भी एक्सपेंसिव लगेंगे। पर आप 5 साल 10 साल पहले की इंडेक्स की अर्निंग कॉम्पोजिशन देखिए। अब जैसे 2021 में 4 कमोडिटी कंपनीज, हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील एंड ओएनजीसी,
जिसका कंबाइंड वेट 4% है, दैट ड्रो ऑलमोस्ट 50% ऑफ अर्निंग ग्रोथ। तो आपकी इंडेक्स की अर्निंग कंट्रीब्यूशन है वो काफी स्क्यूड हो गई थी इन फेवर ऑफ कमोडिटी नेम्स, और ये अब सॉर्ट ऑफ क्लीन आउट हुई है और मुझे लग रहा है यहाँ से रीजनेबली ठीक रहनी चाहिए। इन दैट पर्सपेक्टिव आपकी 17 टाइम 17.5 टाइम वैल्यूएशंस इज नॉट वेरी हाई। एशिया एक्स जापान की कंपैरिजन में आपको लगेगा कि हम अभी भी 40% सॉर्ट ऑफ प्रीमियम पे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इंडियन मार्केट की रिटर्न ऑन इक्विटी और वो सब स्पेस आई थिंक हैज बीन मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट स्पेस। तो एक प्योर इसके नंबर पे देखना मुझे नहीं लगता कि फेयर है। इवेंचुअली आपको करना है तो अंडरलाइंग बिजनेस का एनालिसिस और बॉटम अप पोर्टफोलियो बनाना would be a lot better at times of such crucial dislocations that are playing out. जिगर बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। जिगर मिस्त्री बॉइंट कैपिटल के अपना व्यू दे रहे थे मार्केट पे और क्यों उनको फाइनेंशियल्स में कुछ पॉकेट्स हैं, बैंक स्पेशली, जो भी लग रहा है कि इस साल अगर आपने पोर्टफोलियो बना लिया खरीद के तो अगले साल तक अच्छे गेन्स बनेंगे।